हेलो एवरीवन, यहाँ से नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल किकी क्या। तो आज का वीडियो होने वाला है अबाउट हाउ आई सर्वाइव एज अ वेजिटेरियन इन कोरिया। क्योंकि मैंने आप लोगों को देखा है कि आप लोग मुझसे बहुत बार पूछते हैं कि मेक फूड व्लॉग्स, मेक सीवीएस व्लॉग्स। बात ये है कि यहाँ पर हर चीज में बीफ होता है, मतलब मोस्टली बहुत सारी चीजों में बीफ होता है। तो मुझे बहुत ढूंढ कर चीजें सीवीएस में ढूंढनी पड़ेंगी एंड देन वो खाना पड़ेगा एंड उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। लेकिन जब आप लोग मुझसे पूछते हैं कि हाउ आई सर्वाइव इन कोरिया एज अ वेजिटेरियन, तो मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों को बताना चाहिए कि हाउ आई सर्वाइव एज अ वेजिटेरियन हियर, which is very hard। और बाहर का मैं ज्यादा खाना खाती नहीं हूँ बिकॉज मैं जिम जाती हूँ, इसीलिए मैं ज्यादा बाहर का नहीं खा सकती। उसके अलावा मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, अगर मैं थोड़ा सा भी बाहर का खा लूँ तो फिर मेरी स्किन बहुत ज्यादा रिएक्ट करने लग जाती है। लाइक यू कैन सी, मैंने इंडिया में बहुत सारा बाहर का खाया है तो माई स्किन इज लाइक गोइंग बैड, बट इट्स लाइक कि अब वो थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगी है बिकॉज मैं वापस अपने रूटीन में आ गई हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो भाइयों और बहनों, दिल थाम कर बैठ जाइए क्योंकि यहाँ पर पूरा किराना स्टोर खुलने वाला है। क्योंकि मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि अभी जब मैं अपनी इंडिया की ट्रिप से वापस आई तो मैं क्या क्या लेकर आई हूँ एंड मैं उन्हीं के सहारे कोरिया में जीती हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट टिप देना चाहती हूँ। अगर आप लोग फॉरेन शिफ्ट हो रहे हैं एंड आपको कोई खाना बनाना नहीं आता है और आप बस डिपेंडेंट होने वाले हैं कि हम बाहर कुछ खा लेंगे या मेस में कुछ खा लेंगे, यू गोना सफर अ लॉट। घर की बहुत याद आने वाली है। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलूंगी कि अगर किसी का भी प्लान है फॉरेन शिफ्ट होने का, सबसे पहले खाना बनाना सीखिए बिकॉज वो ही आपको एक फॉरेन कंट्री में हेल्प करेगा। जो भी मेरी पैसेंजर प्रिंसेस है जिन्होंने घर पे कभी खाना नहीं बनाया, उन्हें आता नहीं है, वो फॉरेन में जाके बहुत डिप्रेशन में जाने वाले हैं। सो फर्स्ट लर्न टू कुक, उसके बाद आप अपना घर जाकर दूसरी कंट्री में बसा सकते हैं। तो जब भी मैं इंडिया जाती हूँ या इंडिया से कोरिया आती हूँ तो मैं एयर इंडिया से आती हूँ। और एयर इंडिया में ऐसा होता है कि यू आर अलाउड टू टेक 46 kgs ऑफ वेट, 23-1 ऐसे 2 बैग्स आप लेकर जा सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, एक बैग में कपड़े लेती हूँ और एक बैग में मैं खाना लेती हूँ। बट किसी के प्रेफरेंस अगर कपड़े नहीं है तो प्लीज बहुत सारा खाना लेकर आइए। और मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि खाने में क्या क्या लाना सही रहेगा इफ यू आर शिफ्टिंग टू अ फॉरेन कंट्री। सो फर्स्ट, मैं ये सब पूरा पहले मेरा प्रेफरेंस है, आप लोग अपने प्रेफरेंस के हिसाब से भी ला सकते हैं, मैं बस आप लोगों को बेसिक आइडिया दे रही हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट जो मैं लेकर आई हूँ वो है ये, विच इज बासमती राइस। गाइस, मैं हूँ चावल पर्सन, मेरे को रोटी नहीं चाहिए होती है, मुझे चावल चाहिए होता है। और यहाँ पर बासमती राइस कोरिया में मेरे को किडनी बेच के लेना पड़ेगा और मेरे पास सिर्फ 2 किडनी है और मेरी 2 किडनी से मेरा चावल का कोटा तो नहीं पूरा हो पाएगा। इसीलिए मैं चावल बासमती वाला इंडिया से लेकर आई। और ये मैं एक ही पैकेट नहीं लाई हूँ, मैं 3-4 पैकेट लेकर आई हूँ। तो बासमती राइस इज मस्ट फॉर मी बिकॉज आई यूज इट फॉर मेकिंग बिरयानी, नॉर्मल पुलाव, ये सब खाने के लिए। कभी कभी आपका मन कर जाता है खाने का, तो यहाँ पर बासमती राइस बहुत ही ज्यादा महंगा आता है। और जो कोरियंस खाते हैं वो होता है स्टिकी राइस। तो आप हमेशा स्टिकी राइस नहीं खाएंगे और आपको कभी कभी क्रेव होगा, तो उन क्रेविंग्स के लिए बासमती राइस इज इंपॉर्टेंट फॉर मी। आई डोंट नो अबाउट यू, बट इफ यू वॉन्ट टू यू कैन कैरी देम विद यू। उसके बाद बेसिक चीजें आप अपने साथ रखिए क्योंकि जो सेकेंड चीज है वो ये है सूजी। सो दिस इज द सेकेंड वन। अब मैं सूजी इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि सूजी बहुत चीजों में काम आ जाता है। लाइक इफ यू वांट टू मेक चीला, इफ यू वांट टू मेक उपमा, लाइक फॉर हेल्दी थिंग्स इफ यू वांट। क्योंकि मैं हेल्दी खाना ज्यादा खाना प्रेफर करती हूँ। तो किसी ने मुझसे पूछा था कि योर डाइट रूटीन एंड हाउ यू लाइक लॉस सो मच ऑफ वेट। गर्ली, आई एम 47 kgs विच इज नॉट हेल्दी राइट नाउ। तो मेरा रूटीन जान के आपको कोई फायदा होने वाला है नहीं। तो व्हेन आई विल बी लाइक 50 से अबव थोड़ा, तो आई विल शेयर माई रूटीन। अभी आई एम वर्किंग ऑन इट। तो उसके बाद मैं ये सूजी लेकर आई हूँ। मैं बेसिक चीजें मैंने सारी रखी है क्योंकि मैं यही खाने में ज्यादा प्रेफर करती हूँ। देन कम्स पोहा। You can dry roast them, you can make very different dishes with them. Like क्या होता है ना कि पोहा जो है वो यहाँ पर भी अवेलेबल है, बट द थिंग इज यहाँ पर आपको चीजें मिल जाएंगी इंडिया की, बट वो इतनी ज्यादा महंगी होगी कि आप लोग चाहेंगे नहीं कि हम उसमें इन्वेस्ट करें। तो जब आप अपने जगह से आ ही रहे हैं तो आप ये सारी चीजें लेकर आ सकते हैं। और अगर ये खत्म हो जाता है, लाइक दे लास्ट फॉर 3 months तो हो ही जाता है क्योंकि आप एक अकेले इंसान हो, तो 3 months के लिए दे लास्ट। बट उसके बाद क्या करें, यू कैन लाइक आस्क योर पेरेंट्स फॉर अ पार्सल, क्योंकि जितने में आप यहाँ खरीदेंगे उसमें पूरा आपका इंडिया से पूरा पार्सल आ जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, पार्सल मंगा सकते हैं इंडिया से। यही सेम चीज है, मैं यही करती हूँ कि 4 या 5 महीने में आई गेट पार्सल फ्रॉम इंडिया, तो मेरा काम चल जाता है।
देन कम्स साबूदाना, टेपियोका सीड्स। मैं साबूदाना भी बहुत, साबूदाने की खिचड़ी खाती हूँ, साबूदाने की खीर भी बनती है, हालांकि वो नहीं खाती मैं, बट साबूदाने की खिचड़ी मैं खाती हूँ। तो मैं साबूदाना भी अपने साथ लेकर आई हूँ। सब नहीं खाते तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो दिस इज साबूदाना। एंड उसके बाद आई बॉट दिस उड़द दाल। उड़द दाल मैं इसलिए लेके आई हूँ बिकॉज कभी कभी मन कर जाता है मेरा डोसा खाने का या इडली खाने का। इडली के लिए स्टीमर चाहिए होता है तो वो मेरे पास है नहीं, बट डोसा इज इजी, तो मैं डोसा बनाने के लिए इसे यूज करती हूँ। और मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो आप लोग डिफरेंट टाइप्स की दालें लेकर आ जाइए, बिकॉज दैट्स ऑल्सो लाइक एक्सपेंसिव हेयर। तो मैं डिफरेंट टाइप्स की दालें लेकर आई थी, विच इज अरहर, मूंग एंड चना दाल मैं नहीं खाती, तो चना दाल कैंसल्ड आउट वो। तो मैं अरहर की दाल और मूंग की दाल एंड मिक्स्ड वन लेकर आई हूँ अपने साथ। तो एंड ये उड़द की दाल। तो आप डिफरेंट दालें अपने साथ रख लीजिए, और ज्यादा बड़े पैकेट्स मत लीजिए, इतना पैकेट बहुत होता है। और आप सब कुछ, आपको क्रिएटिव माइंड बनना पड़ेगा कि आपको कब क्या बनाना है। आप अपने घर की तरह लाइक कुछ भी नहीं बना सकते, यू शुड बी वेरी क्रिएटिव विद योर कुकिंग हेयर। तो ये हो गई दाल, ठीक है। उसके बाद देयर इज दिस थिंग, मुझे नहीं पता कि मैं इस बार क्यों लेकर आई हूँ, मुझे बस ट्राई करना था, विच इज सत्तू। आई हर्ड कि ये गर्मी में अच्छा होता है अगर हम ठंडे पानी में डालकर पिए। मेरी किसी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था, तो आई थॉट अगर आप मुझे हेल्थ के नाम पे कुछ भी खिला देंगे ना, कुछ भी, मैं खा लूंगी। मुझे ऐसा अगर कोई मुझे बोलेगा ये तुम्हारे बॉडी के लिए हेल्दी है, अरे दे दो, इट्स लाइक मेरा ऐसा ही है। तो फिर मैं ये लेकर आ गई। तो ये मैं इन गर्मियों में ट्राई करूंगी एंड उसके बाद आप लोगों को बताऊंगी वेदर इट्स वर्किंग फॉर मी और नॉट। सो नेक्स्ट इज दिस दलिया। ओके, दिस इज नॉट ओट्स गाइज, दिस इज दलिया। दलिया इज डिफरेंट, ठीक है। तो मैं दलिया भी खाती हूँ, तो मैं दलिया भी अपने साथ लेकर आई हूँ। अगर आप लोग नहीं खाते हैं तो अवॉइड कर सकते हैं। कभी कभी हम लोग बीमार भी हो जाते हैं तो यू नीड लाइट फूड, तो पॉरेज वगैरह बनाने के लिए काम आ जाता है। सो मैं दलिया भी लेकर आई हूँ अपने साथ। उसके बाद मैं लेकर आई हूँ चने है ना ये, हाँ चने लेकर आई हूँ। मैं चने बहुत खाती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है चने, बहुत ही ज्यादा। तो आई गॉट दिस चने। इतने पैकेट्स बहुत होते हैं, कुछ ये आराम से 3-4 महीने चल जाएंगे, डिपेंड करता है कि आप क्या चीज कितनी बार कितनी फ्रीक्वेंटली खा रहे हैं। उसके बाद आई गॉट इंस्टेंट डोसा मिक्स। कभी कभी मेरी अगर खाना बनाने की हिम्मत नहीं होती है, मैं पूरे दिन बाहर होती हूँ या क्लासेस में होती हूँ, उसके बाद फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने जाती हूँ, तो मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं घर आके खाना बनाऊँ, तो मैं इंस्टेंट चीजें यूज करती हूँ। बेसिकली मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि इंस्टेंट चीजें ज्यादा मत रख के लाइएगा, क्योंकि वो कभी भी वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगी। और आप बेस राशन ज्यादा लेकर आइए ताकि आप उनसे कुछ भी बना सकें। ज्यादा आप इंस्टेंट चीजें लेकर आएंगे तो वो ज्यादा दिन चलेंगी नहीं। उसके बाद आई गॉट दिस गुलाब जामुन मिक्स, क्योंकि गुलाब जामुन मेरी फेवरेट स्वीट है। और मैं मतलब ये सब चीजें नहीं खाती हूँ बहुत ज्यादा, बट कभी कभी मुझे बहुत क्रेव हो जाता है, और गुलाब जामुन यहाँ पर बहुत महंगा है, इससे बढ़िया मैं खुद बना लूं, इसीलिए मैं गुलाब जामुन मिक्स लेकर आई हूँ। मेरे घर में घी और चीनी मैं कभी नहीं लेकर आती, कभी नहीं खरीदती, बट इस टाइम मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि मेरा गुलाब जामुन खाने का कभी कभी बहुत ज्यादा मन कर जाता है, तो मैं उसे बनाने के लिए घी भी अपने साथ लेकर आई हूँ। एंड वो मैंने खोल दिया है, दिस इज द घी, मदर डेयरी का मैं घी लेकर आई। मदर डेयरी, इफ यू आर वॉचिंग दिस, प्लीज स्पॉन्सर मी, whatever। तो मैं ये जो घी लेकर आई हूँ ये मैं यूज कर लेती हूँ कभी कभी, अदरवाइज मैं आई एम नॉट अ घी पर्सन, मैं नहीं खाती हूँ, पर कभी कभी काम आ जाते हैं तो आप लेकर आ सकते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जब आप आए तो एक चीज तो बिल्कुल मत भूलिएगा, वो है मसाले। जितने टाइप्स के मसाले आप लेकर आ सकते हैं लेकर आ जाइए। मैंने यही किया था, लाइक बेस मसाले तो इंपॉर्टेंट है ही, लाइक मिर्ची, हल्दी, जीरा पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, गरम मसाला, जो भी आप लोग खाते हैं सबके मसाले उठाकर लेकर आइए। मैंने यही किया था और मैं अभी भी वही यूज करती हूँ। और यहाँ पर मैं तो भाई मैं सॉल्ट भी लेकर आई हूँ, ठीक है। मैं यहाँ का सॉल्ट नहीं खाती, तो मैं सॉल्ट भी लेकर आई हूँ। तो आप ये सब बेस मसाले लेकर आइए, और उसके बाद आप डिफरेंट चीजें, जैसे मैं बनाती हूँ तो मैं राजमा मसाला भी लेकर आई हूँ, बिकॉज आई मेक राजमा। उसके बाद बिरयानी मसाला, बिकॉज आई मेक दीज थिंग्स। तो आप मसाले लेंगे, आधा काम आपका वहीं हो जाएगा। आपको अपनी इंडिया की ऑथेंटिसिटी मिल जाएगी अगर आप मसाले लेकर आएंगे, आपको परफेक्ट टेस्ट मिल जाएगा। तो मसालेज आर वेरी इंपॉर्टेंट, आप सारे मसाले लेकर आ जाइए। मैं सांबर मसाला और ये सब भी लेकर आई हूँ, बिकॉज मैं ये सब घर पे ही बना लेती हूँ, आपको बाहर नहीं मिलेगा ये सब, तो आपको सीखना पड़ेगा कि ये सब कैसे बनता है। तो आई जस्ट गॉट ऑल द मसालास विद मी, ठीक है। उसके बाद ये भी मैं लेकर आई हूँ, जो कि है फ्राइड राइस मसाला। ये मैं इस बार ट्राई करने वाली हूँ। कभी कभी मन होता है कि थोड़ा सा इंडियन टेस्ट आए। आई एम नॉट अ पर्सन जो स्पाइसी फूड खा सकता है, लेकिन कभी कभी आई ट्राई देम। देन आई बॉट बेसन,
ठीक है, ये सब मैं अपने पैसे बचाने के लिए लेकर आती हूँ। क्यों, यहाँ पे मिल जाता है लेकिन यहाँ पर इतना महंगा होता है, तो वाई शुडंट आई सेव माई मनी। तो जब मैं इंडिया से आ ही रही हूँ तो बैग्स में ना रख के लाऊं तो मैं बैग में क्या रखूं, खाली तो नहीं ला सकती ना। तो आई गॉट राजधानी का बेसन, ठीक है। एंड उसके बाद ये है कॉर्नफ्लावर, जो कभी कभी कुछ कुछ चीजों में लगता है, लाइक पास्ताज एंड ऑल, व्हाइट सॉस पास्ता, सो आई मेक ऑल ऑफ देम। तो उसके लिए मैं ये कॉर्नफ्लावर भी लेकर आई हूँ। देन कम्स चिया सीड्स, ये मैं लेकर आई हूँ। आप लोग ये चीजें अवॉइड कर सकते हैं बिकॉज सब नहीं खाते होते हैं ये सब। तो मैं चिया सीड्स लेकर आई हूँ बिकॉज आई डू कंज्यूम देम। एंड ड्राई फ्रूट्स यहाँ भी उतने महंगे नहीं है, बट जब मैं आई रही थी तो मैं ले आई। इट्स नॉट एक्सपेंसिव, सो आई गॉट वॉलनट्स। एंड इसके अलावा मैं लाई हूँ आमंड्स, वॉलनट्स एंड काजू। ये सब आप लेकर आ सकते हैं इफ यू वांट टू। अगर आपको जरूरत नहीं है तो इट्स फाइन, यहाँ भी इतने ज्यादा महंगे नहीं है ये। देन कम्स सोया चंक्स आर माई फेवरेट। मैं बहुत ज्यादा सोया की फैन हूँ, तो मैं हर चीज में, चावल हो, सब्जी, लाइक एनीथिंग, सोया चिली बनाना हो, सबके लिए मुझे सोयाबीन अच्छी लगती है। तो आई डू ईट सोयाबीन अलॉट, तो मैं सोयाबीन लेकर आई हूँ। उसके बाद गाइस, उसके बाद मैं लेकर आई हूँ जो कि हर लड़की का ड्रीम फूड है, हर लड़की का, ठीक है, जो कि चाहे कितना भी हेल्दी खाती हो ये अवॉइड नहीं कर सकती। वो है पानीपुरी मिक्स। कभी कभी पानीपुरी मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी फ्लाइट पकड़ के इंडिया जाके पानीपुरी खाकर आ जाऊं, तो मैं वो नहीं कर सकती हूँ बिकॉज फ्लाइट, उसका प्राइस मैं बताना भी नहीं चाहूंगी। मैं लेकर आई पानीपुरी। कभी भी मेरे को क्रेव होता है तो मैं पानीपुरी खुद बना के एंड खा लेती हूँ। देन कम्स छोले एंड राजमा, ठीक है। ये आई गेस 500 ग्राम्स के पैक्स हैं। लाइक मुझे सब कुछ लेकर आना है तो मैं सब कुछ 1-1 केजी नहीं ला सकती थी, तो मैं ये लेकर आई। एंड उसके बाद आई गॉट मस्टर्ड सीड्स। मैं जीरा और मस्टर्ड सीड्स भी इंडिया से ही लेकर आती हूँ। यहाँ मिल जाता है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। बट इफ यू डोंट वांट टू स्पेंड योर मनी ऑन फूड एंड यू वांट टू सेव, तो इससे अच्छा है कि आप इंडिया से लेकर आए, क्योंकि यहाँ ये सब बहुत महंगा मिलता है। तो अब जो आगे की चीजें आने वाली हैं, ये सब चीजें एक्स्ट्राज हैं, जरूरी नहीं है कि आप अपने साथ लेकर आए। बस मैं अपने लिए लेकर आई हूँ बिकॉज मुझे इनकी जरूरत पड़ती है कभी कभी। आप कुछ इन चीजों को रिप्लेस करके कुछ और भी ला सकते हैं। और मैं ये सिर्फ कोरिया के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं ये आपको सभी जगह के लिए बोल रही हूँ। आप कोई भी फॉरेन कंट्री मूव कर रहे हो, आप ये सब अपने साथ लेकर जा सकते हैं। सो मैं लेकर आई हूँ ये दही भल्ले, जो कि इंस्टेंट मिक्स है। ये बस आप बहुत फटाफट बन जाएगा। ये मुझे बस, मैं गई थी ग्रोसरी स्टोर ये सब खरीदने के लिए, तो मुझे वहां दिख गया, तो मैंने सोचा आई शुड ट्राई, तो मैं ये लेकर आ गई। ये आप लोगों का ऑब्वियसली लाना जरूरी नहीं है, ठीक है। एंड उसके बाद आई गॉट दिस सेमी। मैं ये खाती हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा खाती हूँ, तो आई गॉट दिस। एंड उसके बाद जो हर एक चीज में इंडियन स्वाद डाल सकता है वो है दिस बीकानेरी भुजिया, जो कि ये सब चीजें मैं इंडिया में बिल्कुल क्रेव नहीं करती थी। मुझे मन भी नहीं करता था कभी खाने का, बिकॉज मुझे पता था मुझे मिल जाएगा। और मेरी सबसे गंदी आदत ये है, अगर कोई चीज मुझे मिल रही होगी तो वो मैं सबसे पहले छोड़ देती हूँ। यहाँ आने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि उन चीजों की कितनी ज्यादा वैल्यू थी। तो अब ये मुझे अपने साथ लेकर आनी पड़ रही है, जो कि मैं कभी खाती भी नहीं थी, बट अब मुझे सडनली क्यों पता नहीं क्रेव हो जाता है। उसके बाद मैं लेकर आई हूँ कुरकुरे एंड चिप्स। ये दोनों चीजें यहाँ पर, आई गेस कुरकुरे का पैकेट 300 रुपए का है एंड दिस इज ऑफ 20 रुपीज, तो मैं वहीं से लेकर आई हूँ। और मैं ये कभी कभी जब मेरा मन कर जाता है, भाई मैं अपने आप को नहीं रोक पाती हूँ, तो मैं तब के लिए ये कुरकुरे और चिप्स लेकर आई हूँ। ओजी लेस एंड कुरकुरे। यहाँ पर ये सब मुझे लगता है कि पैसा वेस्ट ही अगर मैं ये सब खरीदूंगी, तो मैं इंडिया से उठा कर लाई हूँ इस बार सब। एंड आई गॉट हैंडमेड नमकीन एंड बनाना चिप्स। बनाना चिप्स भी मैं बहुत ज्यादा खाती हूँ। आई हेट बनानास, लाइक मैं कभी बनाना को हाथ भी नहीं लगाती। मेरे को फ्रूट ही पसंद है, मुझे बहुत सबसे गंदा लगता है मुझे बनाना। अगर कोई खा रहा होगा तो मैं भाग जाऊंगी, बट इट्स स्ट्रेंज कि मैं बनाना चिप्स खा सकती हूँ, और वो मेरे फेवरेट है। आई डोंट नो हाउ। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं उपमा बहुत खाती हूँ, आई लव उपमा, तो मैं उपमा के लिए भी इंस्टेंट मिक्स लेकर आई हूँ। ये मैं तब के लिए लेकर आई हूँ, उन दिनों के लिए जब मेरा मन ही नहीं करता कि मैं कुछ बनाऊं, या मेरे पास हिम्मत नहीं होती है, तो फटाफट दीज आर इंस्टेंट मिक्सेस, जल्दी से बन जाते हैं। तो इन सबके लिए बहुत सारे इंस्टेंट मिक्सेस मार्केट में अवेलेबल है, बट आई विल नॉट सजेस्ट यू टू बाय देम बिकॉज आई डोंट बिलीव ऑन फ्रोजन फूड्स एंड इंस्टेंट फूड्स, बट कभी कभी चल जाता है। सो लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये जरूरत नहीं है, ये मैं बस इसलिए लेकर आई थी ताकि मैं यहाँ के दोस्तों को खिला सकूं। इट्स थोड़ा सा डिफरेंट। वो है ये पल्स, क्योंकि पल्स का टेस्ट थोड़ा सा
चटपटा सा होता है और यहाँ के लोगों ने कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया होता। तो मैं अपनी टीचर को, अपने फ्रेंड्स को खिलाने के लिए पल्स लेकर आई और इक्लेयर्स लेकर आई थी। तो ये मैं उन्हीं के लिए लेकर आई हूँ। आप ये सब अवॉइड कर सकते हैं। इनकी जगह आप मेन चीजें रख सकते हैं जो आप रखना चाहते हैं। या आपके जैसे इंडिया बहुत बड़ी जगह है, तो सबका अपना डिफरेंट स्टेट्स है। तो यू गाइस नो कि आप अपने साथ क्या कैरी कर सकते हैं। एंड गाइडलाइंस दी होती हैं फ्लाइट की कि आप क्या क्या कैरी करना आप लोगों को अलाउड है। बेसिकली यू आर अलाउड टू कैरी एवरीथिंग, बस आई गेस मिंट इज नॉट अलाउड। तो आप मिंट नहीं ला सकते, बाकी यू कैन कीप एनीथिंग एंड एवरीथिंग, सब कुछ ला सकते हैं आप लोग अपने साथ। और मैं आप लोगों को यही बोलूंगी कि बेसिक मसालेज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड खड़े मसाले जो होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आप अपने साथ लेकर आ सकते हैं अगर आप खाते हैं। डिपेंड्स ऑन योर फूड हैबिट्स कि आप क्या क्या लेकर आना चाहते हैं। अगर आप कोरिया मूव करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप लोगों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिनसे आप लोग बहुत यूज टू नहीं होंगे, बट आप लोगों को फेस करनी पड़ेगी। और उनमें से सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फूड प्रॉब्लम। यहाँ पे आने के बाद लोग बोलेंगे कि खा लो, बिकॉज अब तो यहाँ बहुत लंबे टाइम तक आपको रहना है, तो हाउ विल यू एबल टू सर्वाइव इफ यू आर अ वेजिटेरियन। डोंट लिसन टू दैम, इट्स ऑन यू। अगर आप खाना चाहते हैं आप खा लीजिए, अगर आप नहीं खाना चाहते तो मत खाइए। एंड आई एम नॉट समवन की किसी के फूड लाइक फूड आइडियाज, देयर फूड हैबिट्स उसको डिसरिस्पेक्ट करूं। अगर किसी को खाना है तो यू आर अलाउड टू ईट। मैं ऐसी हूं कि मुझे नहीं खाना एंड आई कैन नॉट ईट दैट। इफ आई सी इट आई कैन नॉट ईट दैट। तो मैं यहाँ पर आके खुद ही कुकिंग करती हूँ एंड वो ही खाती हूँ, बाहर में नहीं खा सकती। सो अगर आपको लोग फोर्स भी कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप खाने लग जाएं। अगर आपका मन है आप खा सकते हैं, अगर आप नहीं खाते हैं तो कोई जरूरत नहीं है। आप ये सब चीजें करके भी यहाँ सर्वाइव कर सकते हैं। सेल्फ कुकिंग इज लाइक इफ यू नो हाउ टू कुक, आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको कमी भी महसूस नहीं होगी। ठीक है, ऑब्वियसली आपको जिस चीज की कमी महसूस होगी वो है इंडिया का स्ट्रीट फूड। अगर आप उसके बहुत ज्यादा आदी हो गए हैं कि हमें तो स्ट्रीट फूड चाहिए ही रहता है, तो आप बहुत मिस करेंगे उस चीज को, बिकॉज वो यहाँ नहीं मिलेगा आपको। उसके अलावा यू कैन मेक एवरीथिंग एंड एनीथिंग इफ यू लाइक टेक ऑल ऑफ द इंग्रेडिएंट्स विद यू फ्रॉम इंडिया। सो ऐसे ही आप यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। मेरे हिसाब से हर चीज़ का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है, तो हर चीज़ के लिए नर्वस होने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम फॉरेन कंट्री जाएंगे, हम सर्वाइव कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे, कोरिया में तो सब लोग मीट खाते हैं, हम तो खाते नहीं, हम क्या करेंगे। शांति से बैठिए, हर चीज का सोल्यूशन होता है एंड वो निकल जाएगा। तो नर्वस होने वाली कोई बात नहीं है, ऐसे आप सर्वाइव कर सकते हैं कोरिया में। तो आप लोग जब मुझसे पूछते हैं कि हाउ आई सर्वाइव एज ए वेजिटेरियन इन कोरिया, दिस इज हाउ आई सर्वाइव एज ए वेजिटेरियन इन कोरिया। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर आप एक फॉरेन कंट्री मूव करना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल वेल प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। जो फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं सब लोग ये सोचते होंगे कि उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बिकॉज सब कुछ उन्हें मिल गया है, बट नो, फॉरेन कंट्री में रहना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इंडिया में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब आप रहते हैं तब यू फील लाइक कि हमें घर जाना है, एंड उसमें बस यू आर अ फ्लाइट अवे, यू आर जस्ट अ बस अवे, बस ले ली पहुंच गए। लेकिन जब आप कोरिया आ जाएंगे यू विल फील लाइक यू कैन नॉट गो होम इफ यू थिंक ऑफ। ठीक है, अगर मैं सोच लूंगी कि मुझे कल घर जाना है, मैं नहीं जा सकती हूँ। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा हिट करती हैं आपको। यू आर अलोन इन अ फॉरेन कंट्री जहां पर आपके पास कोई नहीं आएगा, तो यू हैव टू सपोर्ट योर सेल्फ फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली एंड एकेडमिकली। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं आप लोगों को यही बताना चाहती थी कि हाउ आई सर्वाइव हियर, जो कि आप लोगों ने मुझसे पूछा था। और मैं बहुत खुश होती हूँ जब आप लोग मुझे ये सब आइडियाज देते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में। प्लीज ड्रॉप इन मोर आइडियाज व्हाट यू गाइज वांट टू नो एक्सेप्ट जीकेएस। प्लीज प्लीज, मैं जीकेएस के लिए बहुत वीडियोस बना चुकी हूं, जाकर उन्हें देखिए एंड उसके बाद क्वेश्चन कीजिए। एंड आई कैन नॉट रिप्लाई टू सिंगल क्वेश्चंस, मैं ये बोल चुकी हूँ आप लोगों को। प्लीज 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 गाइडलाइंस पढ़िए एंड उसके बाद क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। एंड प्लीज ड्रॉप इन मेनी मोर इंटरेस्टिंग सजेशंस ताकि मैं उन पर वीडियो बनाऊं एंड आप लोग देखें। सो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ये वीडियो देखें, बाकी वीडियो देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।